नहीं कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि भाई ये ज़मीन ये अच्छा होता है, ये ख़राब होता है, वो चीज़ अच्छा होता है, क्योंकि आप सब हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। इतने ज़्यादा ज्ञानी है कि हम ज्ञान देना ही छोड़ दिए हैं अब। लेकिन एक घटना बहुत दिलचस्प होता है जो कि हमसे देख देख के हम दंग हैं। खाली अपने साथ ही नहीं घटा, मेरे पार्टनर लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं। जब मैंने बोला ये देख यार ये ऐसे हो रहा है, तो वो लोग भी बोले कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है, तो इसका सलूशन ये है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोग को शेयर करूं कुछ लेटेस्ट घटना। अभी ज़्यादा नहीं, बहुत पहले भी ऐसे 3-4 घटना हुए हैं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट घटना ये है कि अभी एक मेरे डिफेंस में काम करने वाला एक दोस्त है, साथ में करीबन 2 साल ज़िंदगी भी गुजारा है मेरे साथ, और वो आया मेरे से बीटा में ज़मीन लेने के लिए। अभी लेटेस्ट करीबन ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन का घटना है। और उसने ज़मीन देखा, देखने के बाद उसको रेट हमने बताया कि ये रेट में आपको मिलेगा। कुछ लोगों का यह रेट पे भी शिकायत है कि आप रेट ज़्यादा बोलते हैं। आज मैं बताता हूँ वो रेट क्यों ज़्यादा बोलते हैं। हमने रेट बताया उसको, जबकि मेरे साथ वो हरदम टच में रहा, हरदम बातें करता रहा करीबन 6-7 सालों से। उसको मैं बार बार बोलता था आ जाओ ले लो, तो उस समय नहीं आया। लेकिन अभी उसका विचार बना, वो आया लेने के लिए मेरे पास ज़मीन उसने देखा। ज़मीन ज़्यादा महंगा नहीं था, करीबन 16 लाख की ज़मीन थी। मैंने उसको 17 लाख बोला था। 16 लाख में मैं उसे दे देता, क्योंकि मुझे 50,000 रुपये चाहिए थे अपना। लेकिन उसने जब उसको ज़मीन पसंद आ गया, तो वो जहाँ का रहने वाला है वहाँ के लोकल आदमी को, मतलब अपना कोई रिश्तेदार था जो कि लोकल में काम करते थे, उनको लेके आया। बोला आप चलिए देखिए ये ज़मीन कैसा है, और उनसे मुझे मुलाकात करवाया। बोला भाई अब यही जो बोलेंगे तो मैं ज़मीन लूँगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर मैं छोड़ दिया, ये ज़मीन का एक्सपीरियंस है। मैं बोला तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? बोला है यार भरोसा है, लेकिन अब यही डिसाइड करेंगे। ये मेरे वहाँ के फूफा हैं, और साथ ही साथ है, मतलब अपने घर के उसके रिश्ते में फूफा लगते हैं जो भी है। और बोला साथ ही साथ ये उधर भी काम करे हुए हैं, तो घर वाले बोले कि ये जो बोल देंगे वो फाइनल है। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला उनको दिखाया, उन्होंने कुछ उनको नहीं ख़राब लगा, तो जानते हो क्या बोले? बोले कि ये उटपुटांग टाइप के जगह लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसा जगह है। जबकि वहाँ घर बन गए हैं अच्छा खासा, वहाँ पे किराया उठ रहा है करीबन 4,000-5,000 एक फ्लैट का किराया है बीटा में। और उन्होंने मुझे उटपुटांग टाइप के बोला। मैं बोला इसमें उटपुटांग क्या है? यहाँ 3 स्कूल चल रहे हैं, सामने हॉस्पिटल है, इतना बड़ा एसआई हॉस्पिटल बन गया है, एनडीआरएफ बटालियन है, इनकी फैमिलियाँ यहाँ पे रह रही हैं, बहुत पीछे पीछे तक रह रही हैं, आपको उटपुटांग क्या लग रहा है? नहीं, बोला अजीब अजीब सा लग रहा है। बातें होते रहे, चलते रहे। दोस्त बोला कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ, आप बैठो, तब तक हम बाथरूम करके आते हैं। हमने बैठे रहे। उनके फूफा श्री ने जानते हैं क्या बोले? जिनको आप रिश्तेदार लेके आते हैं आप कि ये हमारा शुभ चिंतक है, वो हमसे यही बात बोले कि भाई साहब हमें क्या मिलेगा? सोचो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि आपको अगर हम जो ज़मीन का रेट बताते हैं, क्या आप उस पर ले लेते हैं? नहीं, हम कम करते हैं, लेकिन आप कभी उस ज़मीन का रेट पे नहीं लेते। आपके रिश्तेदार बोल दे तो आप ले लीजिएगा। अब सुनिए उस पर कैसे क्या होता है आपके रिश्तेदार को। मैं बोला भाई अगर ये ज़मीन अगर बेचना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा, नहीं तो हम तो मना कर देंगे। हम भी काम करते हैं इस इलाके में, हमको चाहिए, आपको भी ज़रूरत हो तो बोलिए। हमको इतना चाहिए कि 50,000 रुपया हमको चाहिए। हम बोले यार हम तो 50,000 कमाने के चक्कर में हम इसको इतना छोड़ देंगे, इतने पर छोड़ देंगे, हमको इतने में मिला है, उठाए हैं हम, इतने में छोड़ देंगे उसको। दोस्त है, इतने सालों से हम जान रहे हैं।
बोला आप इतने पे न छोड़िए, मतलब 16 लाख पे न छोड़िए उसको, 16.5 पे छोड़िए। ये आपके शुभ चिंतक का सलाह है, मेरा सलाह नहीं है, ये आपके शुभ चिंतक का सलाह है। मैंने भी सोचा कि जिस इंसान को हम पे भरोसा नहीं, उसके पैसे लूटने से भी मुझे कोई गम नहीं। मैंने भी उसको बोला कि आप बताइए कितना कम किया जाए। मैंने उनके करीबन बोला ठीक है हम 20,000 रुपया कम करेंगे। उनके सलाहकार बोले जाने दीजिए 50,000 रुपया कम कीजिए। हमने उनके 50,000 रुपया कम कर दिया। और जो आप जमीन जो लेके, जो सलाहकार को लेके आए थे, उसको पैसा मैं अपने पॉकेट से नहीं देता हूँ, वो आप ही के जेब से देता हूँ। मैं खुल के बता रहा हूँ कि आपका पैसा मारने वाला आपका सलाहकार होता है, जो आपके घर के होते हैं, आपके पड़ोस के होते हैं, जिनको लाते हैं कि यही मेरा सबसे बढ़िया है और यही बताएंगे कि हाँ लेना है या नहीं लेना है, वही सलाहकार होते हैं। अरे यहाँ तो हमने कुछ ऐसे रिश्ते देखे हैं जो अपने दामाद को दिलाने के लिए भी ससुर पैसे लेते हैं। तो आपके सलाहकार जो आते हैं ना, वो पैसे ऐसे ऐंठते हैं आपसे। हमने भी दे दिया उसको 50,000, जो हम 16 में दे रहे थे वो 16.5 में हमने दे दिया, और वो ले लिया हंसी खुशी। हमने भी 50,000 रुपये उसको दे देने हैं। लेकिन एक बात कहना जरूर चाहूँगा दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक डाला था कि मुझे अपनों ने ही लूटा। कहानी मेरे ऊपर नहीं था, कहानी वही था जिस पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर हम पे भरोसा नहीं है तो न ताओ मेरे पास। मैं खुल के ओपन बोलता हूँ, सीधा विश्वास हो तो आओ, नहीं तो न तो। क्योंकि हम काम भरोसा पर करते हैं, किसी सलाहकार पे नहीं। हम किसी सलाहकार से नहीं राय सलाह लेते। हम पे विश्वास है, हम जो बोल रहे हैं क्या आप उस बात को मान लेते हैं? नहीं मानते। अगर मेरा रेट ज़्यादा है तो आपके पीछे भी आप भी अपना देख लो कि अगर मैं आपको 2-3 बार दिखाया हूँ तो आपने भी क्या रेट बताया है, तो उसको पीछे हम भी वही काम करते हैं। ये सारे चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम अगर बीटा में ज़मीन देते हैं तो वहाँ का गारंटी लेते हैं कि आपको पूरा चीज़, आपका पैसा भी कोई भी जगह पे फंसने नहीं देंगे। फंसेगा तो हम उस चीज़ को रिटर्निंग करेंगे। लेकिन भैया आप अगर अपने सलाहकार को ऐसे ही लाइएगा, ऐसे ऐसे सलाहकार लाइएगा जो हमसे पैसा मांगेगा, तो भैया हम तो धंधा में बैठे हुए हैं। हर सलाहकार को ऐसे छोड़ते गए तो हमारा काम बना। हम भाई आपसे उठाएंगे और उसको दे देंगे। हम नहीं छोड़ने वाले भाई। ठीक है, आप सलाहकार आप लेके आए, हम नहीं बोले थे कि आप किसी सलाहकार को लेके आइएगा मेरे पास। और रेट जो बोलते हैं वो बात आप मानते नहीं। हाँ हम रखते हैं, क्योंकि आप जो रेट बोलते हैं वो कभी उस रेट पे नहीं लीजिएगा, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए ज़रूर रखते हैं। और घर से हम अपना कोई ज़मीन नहीं देते। हम ज़मीन अपना किसान से उठाते हैं, फाइनेंसर से उठाते हैं, किसी से भी उठाते हैं, तभी हम आपको देते हैं। तो इस कहानी में एक यही चीज़ आजकल नज़र आया कि भैया आप लोग जरा अपने सलाहकारों को संयम रखो। सलाहकार जो होते हैं ना वही लूटते हैं ज़्यादा। आप जो अपने होते हैं ना वही लूटते हैं। ये इसलिए आज लाइव डाल रहा हूँ कि बहुत हो गया, क्योंकि मुझे गलत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होता। गलत मैं देखना नहीं चाहता। गलत अगर आप गलत कीजिएगा, हम गलत तकरीबन कोशिश करते हैं कि ना करें। हम भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं होता, लेकिन हम गलत किसी का सहते नहीं।
और आपको हम अगर विश्वास देते हैं, अगर आप विश्वास नहीं लीजिएगा 1 बार 2 बार और 3 बार, तीसरी बार हम नहीं है फिर आपके पीछे या फिर आपके उस पर नहीं लगते। ये आज हमारा ज़मीन डालने से लेके आज तक का सबसे बड़ा वीडियो भी होगा, क्योंकि हम सलाह किसी को नहीं देने जाते कि आप ऐसे ना ऐसे कीजिए। हमारा काम है चीज़ों को दिखाना, लेना न लेना आपके ऊपर है। ये कोई कपड़ा नहीं है जो आपको बता दिए कि 100 रुपये का है, चलो इस बार ले लिए, फट जाएगा तो अगली बार ले लेंगे। ज़मीन है, सालों का मेहनत का पैसा लगता है लोगों का, या वो मेहनत का हो या चोरी का हो, लेकिन है तो भाई उसका ही। इतने पैसे कहाँ से आए और कैसे लाए वो तो वही जानता है। अपना चीज़ को लगाइए, हम ये नहीं कह रहे कहीं भी लगाइए, किसी से भी लगाइए, लेकिन बीच में सलाहकार को ले जाइएगा। तो हम भी पहले छोड़ दिए थे 3-4 लोगों को, लेकिन मेरे दोस्त बोले नहीं भाई कुछ नहीं करना है इसमें, सलाहकार बोलता है तो सलाहकार को बोलो कि ठीक है भैया हम आपको देंगे, और उससे पैसा ले लो और उसको दे दो। ये सलाहकार जो होते हैं ना, यहाँ से पैरवी वहाँ से पैरवी लेके आना, ये सब के सब आपके लिए जो है घातक लोग होते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि घातक होते हैं और आपके साथ करते हैं। मेरे साथ, मैं खुद दिया हूँ पैसा, मैं खुद मानता हूँ, मानता क्या हूँ, करता हूँ, करूँगा। जो भी आएगा उसको भाई मैं करूँगा ही करूँगा, मेरा काम है बिचौलिया के बीच। लेकिन बिचौलिया के बावजूद भी आप सलाहकार लाएंगे और वो फिर मांगेगा तो मैं वही करूँगा, क्योंकि आप अगर नहीं समझते, आप अगर चेहरा नहीं पहचानते तो मैं थोड़ी पहचानूँ। पहचानना काम आपका है। अगर मेरे पे अगर आपको भरोसा नहीं तो आप आते क्यों हैं? जब लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है तो अरे वहाँ पर ऐसे गलत हुआ था मेरे साथ, वहाँ तो बहुत गंदा हुआ, मेरे को लूट लिया वहाँ पे। अरे यार, लूटने के लिए आप गए कि लूट लिया? लुटवाते आप हैं, लूटता कोई नहीं है। आपको 10 का चीज 5 में चाहिए, 6 में चाहिए, 7 में चाहिए, और उसके बाद सलाहकार भी लेके जाइएगा तो वो भी सोचता है कि ठीक है तो 2 का चीज हम क्यों ना इनको 10 की जगह पर 2 वाला चीज क्यों ना फंसा दूं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ जानते हैं कि यहाँ 10 से नीचे नहीं है और ये मानने वाला नहीं है, 5-6 में ही करेगा, तो वो जानते हो क्या करता है आपके जैसे लोगों को, बोलता है ठीक है पैसा गिराइए, और फिर मोबाइल ऑफ और आदमी भी ऑफ, खोजते रहिए। और फिर कहते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, आपके साथ बहुत सही हुआ। आज तक एक भी आदमी का बता दीजिए कि सरकारी रेट सब जगह एक ज़मीन का होता है, एक बराबर होता है। जहाँ जो सर्कल रेट जहाँ चल रहा होगा जिस एरिया का, वहाँ कोर्ट में डिसाइड होता है कि भाई वहाँ पे रखा रहता है कि आपको बता देगा कि आदमी कि यहाँ का सर्कल रेट ये, यहाँ का ये रेट है। लेकिन जो हम लोग बेचते हैं वहाँ का कोई भी आदमी बता दो कि वो रेट क्लियर है कि हाँ ये रेट हम बेचते हैं, यहाँ पे इसी रेट में ज़मीन बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। कहीं भी ज़मीन का कोई फिक्स रेट नहीं है। सब ज़मीन का अपना अपना किसान से उठाने के अनुसार रेट लेता है। कुछ ज़्यादा लेता है, कुछ कम लेता है, ये बात हम जानते हैं। किसी को होता है कि भाई हम ज़्यादा कमाएंगे, हमारे साथ भी हुआ है। और कोई सोचता है हम कम कमाएं और चल दें, चलो दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ आपको जच जाए उसमें सलाहकार मत घुसाइए। जो आपके दिल में बस जाए उसकी पूरी इंक्वायरी कीजिए, और जिससे ले रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए, चाहे कोई भी हो। और नहीं भरोसा तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लूटेगा। और मुझे आज ये इस बात का गुस्सा था इसलिए बोला, और मुझे हंसी भी आ रहा है, क्योंकि ये हर मतलब कि अब नए कहानी में ये मतलब हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ बीच बीच में सलाहकार आ रहे हैं। तो मेरे को हंसी भी आ रहा है कि बताओ, लूटने के लिए लोग बोलते हैं कि मुझे लूट ही लो,
लेकिन सलाहकारों के बगैर तो आप नहीं चल सकते। बीच में जब सब चीज़ फाइनल करने के बाद आप सलाहकार लेके आते हैं तो क्या होगा। अभी हम पटना में हैं, करीबन महीने दिन से देख रहे हैं ये कहानी। सोचा आज कुछ थोड़ा सा क्यों ना हम थोड़ा उजाले में और थोड़ा अंधेरे में बात करें, क्योंकि ज़िंदगी भी थोड़ा उजाला ही है और बहुत सारा अंधेरा है। क्योंकि हम घर में रहते तो पूरा लाइट रहता, लेकिन हम अभी पूरे अपने गली में हूँ। गली में जो है अभी आपको पटना नगरी नज़र आ गया होगा। ये बाजार समिति केला मंडी केला मंडी संदलपुर का एरिया है, जहाँ ये लॉज वाला इलाका है, पूरा लॉज का इलाका ये। और ये पूरा लॉज ही है, मेरा भी मकान लॉज में ही है, बट आप सावधान रहें, समझ गए। और जितना इन सलाहकारों से दूर रहिएगा उतना बढ़िया रहेंगे। कोई जो लेके आता है उसके साथ आइए, वो एकदम जो आया है तो बात अलग है, जो आया है अलग है। लेकिन फाइनल होने या आप अपने से जब पहुंच गए किसी के पास भी, हमारे पास नहीं, किसी के पास भी, तो फिर आप उसमें सलाहकार मत घुसाइए। और बाकी हम आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि समझदार तो सारी दुनिया है। हम तो डेली ज्ञान लेते हैं आप लोगों से, जैसे लोगों से डेली मुझे सीखने को मिलता है, डेली सीखते हैं आप जैसे लोगों से। हम ज्ञान नहीं देते हैं, हमें लोग ज्ञान देते हैं। हम वो शख्स हैं जो डेली ज्ञान लेते हैं, सीखने को मिलता है मुझे आप लोगों से ही। नया नया चीज़, नए नए तरीके, कैसे लोग होते हैं, कैसे ज़िंदगी चलता है। मेरा सबसे बड़ा गुरु, जो गुरु अभी जिसको गुरु दिवस बोलते हैं, टीचर डे, जो भी गुजरा हुआ 5 तारीख को, लेकिन आज सब कोई बोलता है मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। मेरा तो डेली का समय है, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हमारे गुरु आप ही लोग हो, जो डेली कुछ ना कुछ सिखाते हो मुझे। हम तो ठीक है दोस्तों, बस आज कुछ दिल में था जो सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। बाकी ये दुनिया है, उसमें भी हम भारतवासी हैं, इसीलिए भारतवासी होने के नाते जय हिंद, और हिंदू होने के नाते जय भोलेनाथ। अपना तो शिव ही, जो भोलेनाथ के हम भक्त हैं, इसीलिए मस्ती में रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।